नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ ऑनलाइन एजुकेशन के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जुगाड़ ऑफ द डे की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर आप बहुत व्यस्त हो गए, जुगाड़ ऑफ द डे के कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। तो आज से हम इस जुगाड़ ऑफ द डे को वापस शुरू करेंगे। ये प्लेलिस्ट है मेरी जुगाड़ ऑफ द डे 2019 के नाम से, जिसमें पहले 2-3 वीडियो है और आज एक वीडियो और ऐड कर देंगे। इसमें हम अब विशेष तौर पे उन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे जो सवाल स्टूडेंट बार बार डाउट में भेजते हैं। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसको मेरे को कम से कम 10-12 स्टूडेंट ने डाउट में भेज दिया होगा। तो मैं देखता हूँ कि इसको आज हम जुगाड़ ऑफ द डे में हल करते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, जुगाड़ जो शब्द है ना, इसका एक आप सरल शब्द समझ सकते हो, व्यवहार। मतलब आप व्यवहारिक बात को अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए वही जुगाड़ है, वो आपका जुगाड़ है। मतलब आपने जब वो सवाल देखा तब आपके दिमाग में क्या बात आई, व्यवहारिक बात आई, जिसको सोच के आपने सोचा अच्छा ऐसा होता है ना, ऐसा हम सोचते हैं ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, वही जुगाड़ ऑफ द डे है। बहुत सरल सी बात है ये, ठीक है। ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। अब देखिए, सबसे पहली बेसिक और व्यवहारिक बात, 1.5 आपको दिखना चाहिए कि 1.5 जो होता है वो 3/2 होता है। इसको डेढ़ बोलते हैं हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। क्या बोलते हैं? डेढ़। यहां से मैंने पहली बात लिखी, देखिए क्या लिखा, ए बी से 1.5 गुना। अब 1.5 गुना को मैंने लिख दिया 3/2 गुना कुशल है। यहां से आपको एक अनुपात की बात पकड़नी है। देखिए, पहली बात हमने क्या पकड़ी, पहले हमने बेसिक की बात पकड़ी कि हम इसको 3/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब चेंज नहीं करना, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा। देखिए 1.25 ये सवा है, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए 5/4 है। 1.5 आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि 3/2 है। 0.75 आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए 3.4 है, मतलब 3/4 है ये। 1.75 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 मतलब 7/4। तो ये बातें एक प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, उसे ये बातें याद रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो परीक्षा देने जा रहे हो वहां पर समय का बड़ा रोल है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा सवाल परीक्षा में करते हो जिसमें आपके साथी ने कर दिया 2 मिनट के अंदर, एक ने कर दिया 90 सेकंड में, एक ने कर दिया 60 सेकंड में, आपने कर लिया 30 सेकंड में, आपकी जीत वहां पर है। यूं थोड़ी है कि आप 50 में से 30 सवाल ही करके आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, 40 वाला भी है, कई 50 भी तुक्के मार के आएंगे। तो देखो, टाइम, आप कहाँ टाइम बचा सकते हो, ये बातें वो बातें हैं जो आपका समय बचा सकती है और आपको सोचनी है। ये सरल ब्याज में ये भी बहुत बार काम आता है। 2 सही 2/5, सोचो तो जरा, 2.25 0.25 क्या होता है? पाव होता है, 1/4 होता है। अपन व्यवहारिक भाषा देखो, ये क्या होता है? 1/4। ये क्या है? 2, तो 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। तो ये गणना आपके दिमाग में चलनी चाहिए डायरेक्ट। अगर ये गणना आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में सेट हो जाएगी। नौकरी लगना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, ए बी से 3/2 गुना है, इसका मतलब ए तो 3 है और बी 2 है। ये अनुपात की बात है। ऐसा हम अनुपात में सीखते हैं कि राम श्याम का 1/2 है तो राम 1 है, श्याम 2 है। रहीम करीम का 6/7 है तो रहीम 6 है, करीम 7 है। ऐसा हम अनुपात समानुपात में सीखते हैं। सिंपल सी बात है। और जो मैंने बेसिक चैप्टर कराए हैं उनमें मैंने हर चीज आपको बताई है, ठीक है। चलिए, ये क्या है? ये कार्य कुशल है, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। 2 चीजें होती है, एक होते हैं दिन, एक होती है कार्य क्षमता। अगर दिन की बात करें तो कार्य क्षमता के उल्टे होते हैं, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसे समय कम लगेगा, उसे दिन कम लगेंगे। तो फिलहाल हमारे को ए और बी का अनुपात मिल गया 3:2, लेकिन ये कार्य क्षमता का अनुपात है। अब मैंने जब आपको बताया था कि कार्य क्षमता का एक जुगाड़ बताया था मैंने, आप चाहें तो मेरा जो जुगाड़ मैथ्स की जो मेरी एक वो सीरीज है उसके अंदर कार्य क्षमता वाला जुगाड़ है, वहां पर मैंने आपको ये बात याद कराई थी, ये बात बताई थी कि अगर ए के दिन देवे तो कैसे कर देने, बी के देवे तो कैसे कर देने। लेकिन मैंने बताया था अगर अंतर देवे तो। अब देखिए, बहुत सिंपल बेसिक बात, यहां लिखा हुआ है 8 दिन कम समय लेता है, लिखा हुआ है ना 8 दिन कम।
तो ये कम या ज्यादा शब्द है वो ना ए के काम बताएगा ना बी के काम बताएगा। ये कम या ज्यादा समय क्या बताएगा, दिनों का अंतर बताएगा। तो ये दिनों की बात आ गई, तो आपको यहाँ दिनों का अनुपात लिखना पड़ेगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो दिनों का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। मैंने बताया था कार्य क्षमता वाले जुगाड़ में, कोई बात नहीं, आज सीख लो, वो जो वहां नहीं था वो आज सीख लो कि अगर इनके दिनों का अनुपात 2:3 है और दिनों का अंतर दे रखा है 8, आपको यहाँ कितना अंतर दिख रहा है भाई, यहाँ 1 अंतर दिख रहा है। वो तो कह रहा है 8 दिन का अंतर है, इसका मतलब 1 इकाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 2 इकाई किसके बराबर होगी, 16 के, और 3 इकाई किसके बराबर होगी, 24 के। इसका मतलब ए यदि अकेला काम करता तो इस काम को 16 दिन में कर लेता, और बी अकेला काम करता तो इस काम को 24 दिन में कर लेता। लेकिन सवाल ये कह रहा है वो एकांतर समय में कार्य करते हैं और कार्य ए शुरू करता है, मतलब जिस दिन काम ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, अगले दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा, उसके अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ये सवाल जब आप सीख जाओगे तो बंदर को खंबे पे भी चढ़ा पाओगे। तो बंदर को खंबे पे चढ़ाने वाला सवाल है, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है और बड़ी स्मार्टनेस से लगाना होता है ये कॉन्सेप्ट। कैसे, देखिए जरा, ये बात आपको समझ में आ गई। ए कितने दिन में करता है, 16, और बी कितने दिन में करता है, 24। यहां से आपने एक सवाल हल किया है, इसमें 2 सवाल एक साथ है। अगर पूछता ए कितने दिन में करता है, 16, बी कितने दिन में करता है, 24। अब मुझे बताओ, अगर ये सवाल यहीं खत्म होता और ये पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पर देखिए क्या क्या लगा सकते हैं। हम एक चीज तो ये लगा सकते हैं, ए 16 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर AB बटा A प्लस B दिनों में करेंगे। इसमें कोई लेसे पे नहीं लेना होता है। क्यों, जब सवाल इतना सरल है, ए के दिन बताया, बी का बताया, दोनों का पूछा है, तो आपके सामने सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई लेसे पे ऐसे पे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर ऐसा पूछा होता, तो आज नहीं पूछा है, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा पूछा होता तो हम ये करते 16 गुणा 24 बट्टा, दोनों को जोड़ो जरा, 24 6 30 और 40, 8 दूनी 16, 8 टू 5 40, 24 दूना 48, 48 बटा 5, 48 गुणा 96, 9.6 दिनों में करते। और अगर दिनों के रूप में उत्तर लाते हो तो ऐसे आता है 5 9 45, कितने बज गए, 3, 9 सही 3 बटा 5 दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसको लाने का एक तरीका और भी था जो इससे भी सरल है। अगर आप कार्य क्षमता वाला जुगाड़ आपको पता हो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, अगर यही सवाल में आपको पता करना हो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, कार्य क्षमता वाले जुगाड़ में मैंने क्या बताया था वो देखिएगा आप वीडियो, उसमें मैंने ये बताया था, यहां आपको किसके दिन पता चल गए, ए के। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। ए का अनुपात कितना दिख रहा है, कार्य क्षमता का अनुपात। जब हम कार्य क्षमता वाला अनुपात लगा रहे तो कार्य क्षमता का अनुपात, ए का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3। किसका ज्ञात करना है, दोनों का। दोनों का मिलाकर कितना है, दोनों का मिलाकर है 5। तो देखिए सीधा आप 48 बटा 5 लिख देंगे। उससे भी कम काम करना पड़ा, काटना भी नहीं पड़ा इस बार आपको। तो ये अगर छोटी छोटी बातें आप बेसिक से 0 से 100 तक बातों को अगर सीखेंगे तो ये बातें बड़ी सरल हो जाएगी आपके लिए। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि एक 16 दिन में करता है और एक 24 दिन में। वहां से हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल के ऊपर आते हैं, है ना। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 16 दिन में। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 24 दिन में, ठीक है। अब अपने को कहा ए और बी एकांतर समय में कार्य करता है। अब हमें कार्य को कार्य की इकाई के रूप में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य को कार्य की इकाई के रूप में बांटना पड़ेगा। अगर ए 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, लसप लेंगे 48। ऐसे सोच लीजिए, लसप मतलब लड्डू, लसप मतलब लड्डू, 48 लड्डू खाने हैं। 16 तिया 48, इसमें इसका भाग दिया 3 बार। ये लैसे पे लिखा है मैंने इन दोनों का, इसमें इसका भाग दिया 2 बार। ए रोज के, ये ए है और ये बी है। ए रोज के 3 लड्डू खाता है, बी रोज के 2 लड्डू खाता है। इनको 48 लड्डू खिलाने हैं हमारे को, लेकिन अल्टरनेट डेज में खिलाने।
अगर एक साथ खिलाने होते तो आप 48/5 लिखते। अब कई लोग तो दोनों कार्य करते हैं, वो भी इससे निकालते हैं। भाई ए का दिया है, बी का दिया है, तो फिर आप इससे क्यों निकाल रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? परीक्षा में क्या आपके पास टाइम पास करने का समय है क्या? नहीं है ना। 16 और 24 पता है तो 16 गुणा 24/16 और 24 40 जोड़ के लिख के सीधा काम करो ना। वहाँ लैसे पर नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ निकालना है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। तो देखो अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है, तो जब भी अल्टरनेट डेज में काम हो रहा हो तब आपको क्या ध्यान रखना है? तब आपको ये ध्यान रखना है कि काम किस पे पूरा हो सकता है। या तो काम ए पे पूरा हो सकता है या काम बी पे पूरा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पॉइंटों में दिन नहीं आए, दिन पॉइंटों में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए पे पूरा हो चाहे बी पे पूरा हो, यहाँ एकांतर दिनों में इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा लड्डू खाने वाला कौन है? 3 है ना। ये 3 ज्यादा लड्डू वाला, ये 2 लड्डू ये कम वाला है। ये 3 लड्डू अलग रख कर काम करना। जब भी लड्डू खिलाना शुरू करो एकांतर दिनों में, तब जो ज्यादा दिन वाले लड्डू है वो एक बार अलग रख देना, फिर आप अपना काम शुरू करना, ठीक है। कैसे? अब देखिए, अब हम लड्डू खिलाना शुरू करते हैं। पहले दिन खाए ए ने 3 लड्डू, दूसरे दिन बी ने खाए 2 लड्डू, तो 2 दिन में हम 2 दिन का परिणाम देखते हैं। 2 दिन में 5 लड्डू खाए जाते हैं। 2 दिन में कितने लड्डू खाए जाते हैं? 5। आ गई बात समझ में? अब हमने 3 लड्डू तो पहले अलग रख दिए हैं, हमें लड्डू कहाँ तक पहुंचाने हैं? 45 तक ही पहुंचाने हैं। हमारे को कहाँ तक पहुंचाने हैं? 45 तक ही पहुंचाने हैं, क्योंकि 3 लड्डू तो अलग रख दिए। अब देखो 2 दिन में 5 लड्डू खाए जा रहे हैं, आपको लड्डू कितने करने हैं? 45 पूरे करने हैं। लड्डू कितने पूरे करने हैं? 45। इसको 45 कैसे बनाऊं भैया? इसको 9 से गुणा कर दूं तो ये 45 बन जाएगा, तो इस पूरे को 9 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये 45 लड्डू दिमाग से खिला दो, ए को और बी को मिलाकर। तो देखो 9 पंजे 45 लड्डू, ये हो गए 45 लड्डू। 9 दूनी 18 दिन, तो 18 दिन में दोनों मिलकर 45 लड्डू खा लेंगे। अब हमारे को जो पीछे लड्डू बच गए वो खिलाने। हमेशा जरूरी नहीं है 3 लड्डू ही बचेंगे, ठीक है ना। मतलब पूरे पूरे पॉइंटों में भी आता है कभी कभी। वैसा सवाल भी जब सामने आएगा तब करेंगे, या आप भेजिएगा, हम अगले किसी जुगाड़ में उसको कर लेंगे। फिलहाल अब इसको देखिए आप। अगले दिन कौन आएगा काम करने? पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसे जोड़े में तो काम किया। अब अगले दिन नंबर किसका है? ए का है। अब ए आएगा, मतलब 1 दिन काम करेगा, और 1 दिन काम करके ए कितने लड्डू खाएगा? ए 3 लड्डू खाएगा। कहाँ कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए, और लड्डू कितने हो गए? 48 लड्डू हो गए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। 19 दिन में 48 लड्डू, मतलब कार्य पूरा हो जाएगा। जब ये अल्टरनेट डेज में करेंगे और ए काम शुरू करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, तो 19 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाना है। और बंदर वाला जो सवाल आता है, कि मान लीजिए एक बंदर को 48 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ना है। मैं सवाल बोल रहा हूँ, सुनिए। एक बंदर को 48 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ना है। वो पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है, फिर 2 मीटर फिसल जाता है। ऐसा सवाल भी आएगा, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेना है। वहाँ लैसे पैसे में नहीं निकालना है। ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर सेम होगा, उसके ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें उसके ऊपर, अब देखिए, चलिए, वो वैसे तो मैं बंदर वाला सवाल करा चुका हूँ। आप मेरा जुगाड़ मैथ्स का वीडियो देख लीजिएगा, ये करके दिखाओ मैं, बंदर पूरा हुआ है तो बंदर वाला सवाल है वहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करें, पहले हमने एक बेसिक सीखा। यहाँ पे बेसिक में क्या बातें ध्यान रखनी है वो सीखी। फिर हमने यहाँ दिनों का अंतर दिया हुआ था, इसलिए कार्य क्षमता से दिनों का अनुपात निकाल के दोनों का अंतर निकाला, और फिर हमने ये मेथड लगाया, और इससे हमने क्या किया? दोनों के दिन निकाले, ठीक है। तो इस तरीके से इस जुगाड़ में आपने ये बात सीखी है, इसको ध्यान रखिए। विशेष सवाल है। देखिए बेसिक लेवल की परीक्षाओं में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर परीक्षा में एक आधे सवाल को टफ बनाना हो तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। बाकी एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये एक आम सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें शून्य से 100 तक के कोर्स की, तो वास्तव में ये एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें 90 दिन में आप गणित में बड़ा इम्प्रूवमेंट लाओगे। कुछ लोग इससे जुड़े हैं, कुछ लोगों के बेसिक तैयार हुए हैं, और कुछ लोग जो एडवांस के लिए तड़फ रहे हैं उनका अब एडवांस का पोर्शन इसमें शुरू हो रहा है। हम 1-2 दिनों में उनका एडवांस का पोर्शन शुरू करके नो डाउट 30 डेज में एडवांस का पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि एडवांस की क्लासेज लंबी लंबी रखी गई है, 2 घंटे 2.5 घंटे। और नो डाउट उनको PDF प्रोवाइड कराएंगे हम साथ साथ में, ताकि वो खुद भी थोड़ा पढ़े और वो भी कर सके। इसके अलावा देखिए इस कोर्स के अंदर
नो डाउट हमने टेस्ट सीरीज रखी है, हम PDF नोट्स रख रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों को जोड़ के इसे एक बड़ा कोर्स बना रहे हैं। और मैथ्स के बाद में इसमें रीजनिंग का हिस्सा भी कराऊंगा, और रीजनिंग हम इसमें 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं। मैथ्स हमने 25 फेब से अभी शुरू कर दी है इसमें, ठीक है। और स्टार्टिंग फेज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने नाम मात्र की फ़ीस रखी है। एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कोर्स क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ में आया होगा, आज का आपका जुगाड़ ऑफ द डे आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से शेयर कीजिए, बहुत सारे मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे को भी एक अच्छा सा क्या बोलते हैं ना मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।